हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ एंजल्स के डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जो इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, उन सब की आभा मंडल से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर या मल्टीप्लाइड इनटू 100। बैकफायर इमीडिएटली। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। राइट, सो या ग्रैटिट्यूड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने मुझे स्पेशल फील कराया है और उनका ये जो स्वीट जेस्चर है, जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स उन सब के जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें। उनकी जो भी विश है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। ठीक है, सो सबसे पहला नेम आ रहा है पुष्पा कुमारी जी। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, थैंक्स अ लॉट। सुप्रिया पाटिल, थैंक यू सुप्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। स्मिता नायर, थैंक यू सो मच स्मिता, थैंक्स अ लॉट। अजीत कुमार, थैंक यू सो मच अजीत जी, थैंक्स अ लॉट। अनीता कांसे, थैंक यू सो मच अनीता जी। लीना मिश्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लीना, थैंक यू सो मच। प्रभजीत कौर, थैंक यू सो मच प्रभजीत, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दिव्या, थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक्स अ लॉट। सुषमा कुमारी, थैंक यू सो मच सुषमा जी, थैंक्स अ लॉट। संगीता सुनावने, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संगीता जी। रविंद्र जादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। MBHA10 from US, thank you so much, thanks a lot. Natural Beauties, thank you so much Natural Beauties, thanks a lot. Seema Fook, thank you, thanks a lot Seema ji, thanks a lot, thank you. Sunita S, thank you so much Sunita ji. Mrityunjay SWN, thank you so much Mrityunjay ji, thanks a lot. Adi Roy, thank you so much Adi, thank you once again. Divya, thanks a lot, thank you Divya. मालिनी शर्मा, थैंक यू सो मच मालिनी शर्मा जी, थैंक्स अ लॉट। सुमित्रा बरुआ, थैंक यू सो मच सुमित्रा जी, थैंक्स अ लॉट। दिव्या गुप्ता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दिव्या। रॉयल स्टार, थैंक यू रॉयल स्टार, थैंक यू सो मच। रीना ओमकार यादव, थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक्स अ लॉट। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू सो मच अश्विन जी, थैंक्स अ लॉट। राधे राधे 888991, थैंक यू सो मच राधे राधे। प्लीज़ मुझे अपना नेम बताइएगा सो दैट मैं आपका नेम शाउट आउट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। हरप्रीत कौर, थैंक यू सो मच हरप्रीत, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर वंस अगेन, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में नोट कर लिया है और मैं चाहती हूँ कि जो भी उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरी करें यूनिवर्स और उनकी सारी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हों। राइट, और मेरे जो डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में अपार धन वर्षा हो, अपार प्रेम बरसे, अपार धन बरसे। ठीक है, हर प्रकार से उनकी विशेस को यूनिवर्स पूरा करें। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो अपने किसी कलीग से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। ठीक है, उनकी वर्क प्लेस पर कोई पर्सन हो सकते हैं जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिख रही है मुझे किसी कलीग की तरफ से किसी पर्सन की लाइफ में, और ये चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ। सो जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग है और इनकी किसी प्रकार से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, ये जो कोई भी पर्सन है ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड लोग इनका मजाक ना उड़ाए, इनके वर्क प्लेस पर इनका मजाक ना उड़ाया जाए, इनके फ्रेंड सर्कल में इनका मजाक ना उड़ाया जाए। इस वजह से ये पर्सन अपनी उस स्पिरिचुअल बिलीफ को ये सीक्रेट रखते हैं, अपनी उस
स्पिरिचुअल अवेकनिंग को सीक्रेट रख रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लोगों के सामने एक मास्क पहन कर रखना पड़ता है। लोगों के सामने इनको फेक बिहेव करना पड़ता है, जैसा ये बिहेव नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन इंसान है, जेन्युइन पर्सन है, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, एंड बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, बहुत प्योर सोल है। इनके अराउंड जो लोग मुझे दिख रहे हैं ना, वो इस प्रकार के दिख रहे हैं जिनका इंटरेस्ट इनके उस प्योर हार्ट पर नहीं है। ठीक है, जो प्योर जेम हार्ट ये कैरी करते हैं, जो दिल इनका है वो एक प्रकार से हीरा है। तो इनके अराउंड जो लोग हैं वो उस दिल की अहमियत नहीं पहचानते हैं, उस प्यार की अहमियत नहीं पहचानते हैं जो उस पर्सन के अंदर है। लोग बेसिकली इस पर्सन को सराउंड करके रखते हैं उनके रुतबे की वजह से, उनके धन की वजह से, या फिर जिस तरह से वो खुद को कैरी करते हैं। ठीक है, जो उनका सोसाइटी में जो स्टेटस है उसकी वजह से वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लोग हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये अपने वर्क प्लेस के इन लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो गए हों। ठीक है, उनसे उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करना, उनकी खुशी में अपनी खुशियों को तलाश लेना, इस प्रकार से ये पर्सन मुझे एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस मैं देख रही हूँ उनके अराउंड, एंड विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। सो ये जो कोई भी पर्सन है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ये अपनी स्पिरिचुअल साइड को ना सीक्रेट रख रहे हैं ताकि उसका मजाक ना बनाया जाए उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके कलीग्स के बीच में। ठीक है, सो वो एक प्रकार से मास्क उनको पहनना पड़ रहा है। जिस प्रकार के लोग उनके अराउंड हैं उनसे वो उसी प्रकार से बिहेव करना प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है, ये बहुत जेन्युइन कनेक्शंस पसंद करते हैं, एंड ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत स्पिरिचुअल बीइंग है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में फर्म बिलीव करते हैं, एंड इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इनको किसी प्रकार की हो सकता है अवेयरनेस हुई है, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ विलक्षण बातें इनको ज्ञात हुई हैं, हो सकता है इनको किसी प्रकार से सिद्धि वगैरह प्राप्त हुई हो। ये जो कोई भी पर्सन है ये पास्ट में अपने ईगो को ज़्यादा महत्व देते थे, बट इन्होंने अपने ईगो को गिव अप कर दिया है। इन्होंने अपने ईगो के ऊपर अपने इंट्यूशंस को रखा है। ठीक है, ये अपने इंट्यूशंस को महत्व देने लग गए हैं, ये अपने इंट्यूशंस की सुनने लग गए हैं। ठीक है, ये अपने ईगो पर इतना ज़्यादा अब ध्यान नहीं देते हैं। इन्होंने हो सकता है ईगो को लेट गो कर दिया है, तो यूनिवर्स इनको, ये जो कोई भी पर्सन है इनको आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपकी तरफ इनको लेकर आ रहे हैं, आपको इनकी तरफ लेकर जा रहे हैं, एंड इनको यही बोला जा रहा है कि ये अपनी इंट्यूशंस की सुने, और ये पर्सन मुझे अपने इंट्यूशंस की सुनते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, पास्ट में हो सकता है इन्होंने अपनी ईगो को ज़्यादा महत्व दिया हो, लेकिन अब ये ईगो को इतना ज़्यादा महत्व देते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, ये अपने इंट्यूशंस को महत्व देना सीख गए हैं। राइट, तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आपके साथ किसी प्रकार के स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, एंड उन्होंने अपने इंट्यूशंस को महत्व देना सीख लिया, लेकिन उनके अराउंड में बहुत सारे लो वाइब्रेशनल लोग देख रही हूँ। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल चीज़ों में बिलीव नहीं रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। राइट, सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके अराउंड। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको यूनिवर्स आज देना चाहते हैं। राइट, किन बातों से यूनिवर्स आपको अवेयर कराना चाहते हैं। लेट्स सी, एनर्जी पिक करते हैं, क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स को, किन बातों से यूनिवर्स अवेयर कराना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए यूनिवर्स। ओके, ओह, समथिंग अबाउट कोइंसिडेंस, इम्प्रेस्ड, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। ओ माय गॉड, कुछ कोइंसिडेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। हो सकता है कुछ कोइंसिडेंस होने वाला है। ठीक है, अचानक से आपको कोई कहीं पर मिल सकता है और आप सरप्राइज हो जाएं, आपको कोई सरप्राइज कर रहा है।
आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको कोई किसी प्रकार का सरप्राइज मिल सकता है किसी की तरफ से। ओके, कोई किसी को अचानक से मिलने वाला है कहीं। लेट्स सी। ओके, समथिंग अबाउट इंट्यूशन, ठीक है। आप देखिए कैसे इस पर्सन का थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है, ठीक है। इंट्यूटिव, आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है। ओके, आप चीज़ों के पीछे का कारण समझ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, इंस्पायर्ड हैं, गाइडेड हैं, ठीक है। या कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं, अनवेल्ड, या दैट समवन इज रियली इम्प्रेस्ड विद यू। कोई आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। आप मुझे बहुत हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं, या मुझे आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होते हुए दिख रही है, ठीक है। आप अभी तक अगर लो फील कर रहे थे, अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो आप मुझे बहुत एनर्जेटिक फील करते हुए दिख रहे हैं। या आई एम सो हैप्पी टुडे। कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है, ठीक है। ओके, और क्या मैसेज है। ओके, और क्या मैसेज है। Okay, something about revealed, reassured, reunited, reignited. Thank God you are safe. I thought I lost you. Something about reunion, ठीक है। हो सकता है आपका reconciliation हो रहा है। आपको किसी की चिंता थी, ठीक है, कि वो कैसे हैं, किस परिस्थिति में है। आप लोगों को मैं वापस से reunite होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आप लोगों का हो सकता है reunion हो रहा है, या सो ये आप लोगों का जो सेपरेशन पीरियड था, उस टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा लैक फील हो रहा था, बहुत कमी महसूस हो रही थी एक दूसरे की। एंड या आप लोग मुझे रीयूनाइट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। रीइग्नाइटेड, रीयूनाइटेड, या रीअश्योर्ड। या आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 27th को होता है, किसी भी मंथ की 25th को होता है, ठीक है। 25th ऑफ अप्रैल, 27th ऑफ अप्रैल, या किसी भी मंथ की 4th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 13th को आपका बर्थडे होता है, ठीक है। किसी भी मंथ की 26th को आपका बर्थडे होता है। समथिंग अबाउट 26th अप्रैल, या 4th ऑफ अगस्त, 25th ऑफ अगस्त, 2nd जून, 5th ऑफ जून, या 5th February, 4th जुलाई, 26th ऑफ जुलाई, 9th ऑफ जुलाई, 2nd जुलाई। ये डेट्स आ रही हैं, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं। 27th ऑफ सितंबर ऑल्सो, राइट। सो लेट्स सी और क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं आज एंजल्स आपसे, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे एंजल्स। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, डे एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ओके, ओह, द एम्प्रेस, या सो आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ, या गॉडेस एनर्जी। ओके, आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, और आप जिस चीज़ पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत सरलता से आप चीज़ों को प्राप्त करते हैं। आपका क्राउन चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है। आप ट्रीज़ के आसपास समय बिताना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। आपको ट्रीज़ वगैरह को देखना बहुत पसंद है, उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद है, ठीक है। पेड़ पौधों के आसपास आपको रहना बहुत पसंद है। या आई कैन सी रिवर, ट्रीज, समथिंग अबाउट नेचर, ठीक है। आप एक नेचर लवर हैं। या आपका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी लग्जरी मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, बहुत सारी
लैविशनेस, ठीक है, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। पॉसिबिलिटी है कि आप एकदम भीड़ में सबसे ज़्यादा अलग दिखते हैं, एफर्टलेसली आप भीड़ में सबसे अलग दिखते हैं, है ना। आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है वो अपने आप में एक चुंबकीय आकर्षण आप कैरी करते हैं। या आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, आपके पास स्टार पावर्स हैं, या डेफिनेटली आप स्टार पावर्स कैरी करते हैं, कुछ डिवाइन पावर्स आप कैरी करते हैं, ठीक है, डिविनिटी आप कैरी करते हैं, इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। या वाह, ओके, यहाँ पे मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पे यूनिवर्स ये देना चाह रहे हैं, किसी के घर में हो सकता है कुछ न्यू बॉर्न बेबी के लिए कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट बेबी बॉय आई कैन सी, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, राइट। समथिंग अबाउट 17th ऑफ मे, ओके, यहाँ पे डेट आ रही है 17th ऑफ मे। आपका जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, इसमें किसी प्रकार की इंटरफेरेंस हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रही है मुझे। कुछ लोग थे जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जो इंटरफेरेंस है ना, इसको एंड कर दिया गया है, ओके। आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने किसी प्रकार का इंटरफेरेंस था आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में, जिसको एंड कर दिया गया है। जो कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ठीक है, बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था, उसको रिमूव कर दिया गया है, ओके। यहाँ पे एंडिंग का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली उस पर्सन को हटा दिया गया है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही आप और ये जो कोई भी पर्सन है जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों पॉसिबिलिटी है कि स्टार सीड्स है, ठीक है। आप लोगों के अंदर एक दिव्य ऊर्जा वास करती है, दैवीय ऊर्जा वास करती है। पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि आप लोग किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में है, ओके। और ये बात आपको डीपर लेवल पर फील होती है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग सोल लेवल पर एक दूसरे को कमिटेड हैं, आप लोग सोल लेवल पर एक दूसरे से पूरी तरह से कमिटेड हैं। एंड बहुत से लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, बहुत से लोगों ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी है, लेकिन उन सारे इंटरफेरेंस को हटा दिया गया है। जिन लोगों ने आपके इस कनेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, आपके इस कनेक्शन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी है, ठीक है, कहीं पर आप लोगों को अलग करने की कोशिश करी है, तो इस प्रकार के लोगों को रिमूव कर दिया गया है, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। एंड आप लोगों का ये कनेक्शन मुझे आगे प्रोग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है। या सो आई कैन सी आप दोनों डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बिकॉज यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। समथिंग टू डू विद इजिप्ट, हो सकता है इजिप्ट से आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। समथिंग टू डू विद इजिप्ट, या ओके। पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है, कहीं आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, या कोई पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, वो हर प्रकार के ऑप्शंस को गिव अप कर रहे हैं आपके लिए। चाहे कितना भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ जाए, लेकिन आप लोगों की सोल्स हमेशा कमिटेड रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे के लिए। या समथिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, ये बात लाइट में आ चुकी है, ये बात आप लोगों की जानकारी में आ चुकी है। पास्ट में हो सकता है आप लोग इन चीज़ों को हिडन रखते थे, अपनी बातों को हिडन रखते थे, लेकिन आप लोग अब एक दूसरे से मुझे लगता है इन चीज़ों को कहते हुए दिख रहे हैं। आप लोग के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोग कुछ कम्युनिकेट करने वाले हैं, या अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क कर रहे हैं आप, कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ मुझे दिख रहे हैं जिन पर आप वर्क कर रहे हैं। ओके, कोई तो सारे ऑप्शंस को गिव अप करके आपको चुन रहे हैं, ठीक है, या आप उनको चुन रहे हैं। कोई पर्सन है जो सारे ऑप्शंस को गिव अप कर रहा है, ठीक है, और अपने सोल पार्टनर को चुन रहे हैं वो। या
और क्या मैसेज आ रहा है, और मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके, या लव ऑफर, लव ऑफर डेफिनेटली आपकी तरफ कोई लव ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, या और आपसे कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला है। ठीक है, आप डेफिनेटली कोई आपको सरप्राइजिंगली अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाला है। ठीक है, सरप्राइजिंग वे में कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करेगा, या आप बहुत ज़्यादा उदास थे, ठीक है, बहुत सैड एनर्जी में थे, लेकिन अब आप मुझे हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, उस सैड एनर्जी से आप निकल रहे हैं। आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि आपका सच्चा प्यार कौन है। ठीक है, आप एक्चुअल में आप किसके लिए फीलिंग्स कैरी करते हैं, आपके लिए कौन फीलिंग्स कैरी करता है। या आप देख रहे हैं कैसे इस पर्सन के पीछे ये 2 कप्स यहाँ पे हैं, जिन पर ये इस पर्सन का पहले ध्यान नहीं था, और अब इस पर्सन का इन चीज़ों पर, इन कप्स पर ध्यान है। राइट, सो पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा हो कि इन्होंने अपना काफ़ी समय वेस्ट कर दिया ऐसे लोगों पर जिनके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है उनके लिए। या सो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन ऐसे लोगों से घिरे रहे हैं जो सिर्फ इनके रुतबे के लिए, इनके पैसे के लिए इनके साथ थे। ठीक है, एंड पूरी तरह से इनको बस ड्रेन कर लेना चाह रहे थे, और ये चीज़ इनके नॉलेज में आ गई है, ये चीज़ इनकी नोटिस में है। या आपको वापस से यूनिवर्स कुछ ऑफर करने वाले हैं, तो आपको उस चीज़ को उस ऑफर को ग्रैब करना है, आपको उस ऑफर को ओवरलुक नहीं करना है। यूनिवर्स इज अबाउट टू ऑफर यू समथिंग अगेन। ठीक है, ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में रही है, विच इज़ मेंट फॉर यू, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बनी है। ठीक है, दिस कप ऑफ लव इज़ फॉर यू, जिसको आपने पास्ट में मिस कर दिया था। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको इस अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना है। तो आपके लिए मैं फ्रेश न्यू स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, एक नई बिगनिंग। ठीक है, एक साइकिल एंड हो रहा है, एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपका ये जो कनेक्शन है, ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है किसी के साथ, ये एक रिपीटेड साइकिल में चलता रहता है। ठीक है, चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं आप लोगों के कनेक्शन में। ठीक है, फिर से चीज़ें नए सिरे से शुरू होती हैं, फिर से आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है, और ये चीज़ रिपीट हो रही है। ये चीज़ तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक आप दोनों उस यूनिवर्स के ऑफर को, जो यूनिवर्स आपके लिए ऑफर ला रहे हैं, सो ये साइकिल तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक आप अपने सोल कनेक्शन को एक्नॉलेज नहीं कर लेते हैं। ठीक है, या सी आई जस्ट स्प्लिट द कार्ड्स, और ये कार्ड्स यहाँ पे शो हुए हैं। डेफिनेटली ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। ओके, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है। ओके, एंड मुझे दिख रहा है आप दोनों के इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक पर्सन की अवेकनिंग पहले हो गई, और फिर उस पर्सन ने अगले पर्सन को अवेकन किया है। या सो ये यहाँ पे मुझे सोल अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। ठीक है, आप लोगों की सोल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपने अपने सोल पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर किया है। ओके, या ओ माय गॉड, सी द मून, रिवर्स एंड द स्टार। राइट, सो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं। आप अपनी एनर्जी से अवेयर हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप अपनी एनर्जी को पहचान रहे हैं। पास्ट में आप अपनी एनर्जी को पहचान नहीं पा रहे थे। ओके, आपकी कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, या अपार प्रेम, यूनिवर्स आप पर अपार प्रेम बरसा रहे हैं। ठीक है, आपका जो कप ऑफ लव है वो ओवरफ्लो होने वाला है। ठीक है, ये जो प्यार जो हमेशा से आपने यूनिवर्स से मांगा है,
ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं, बहुत आपने मन पर बोझ आपने रखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेक लोगों के बीच में आप सराउंड रहे, लेकिन आपको फिर भी एक जेन्युइन लव नहीं मिला। तो अब आपको वो जो जेन्युइन लव है वो यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस चीज़ को आपको ओवरलुक नहीं करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू, ओके। सो या कप ऑफ लव इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ओवरफ्लोइंग कप ऑफ लव। ये डिवाइन एनर्जीज का प्यार है आपके लिए, ओके। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, या ड्रीम कम ट्रू, आई एम लिसनिंग, आपका ड्रीम है ये, ठीक है। सो आपको यूनिवर्स ये ऑफर कर रहे हैं, दिस ऑफरिंग इज फॉर यू, ओके। सो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं यूनिवर्स की डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार करा गया है फ्रेंड्स। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईविल आई को रिपेल करता है, हर प्रकार के ईविल आई को बैकफायर करता है। जो कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ जेलसी कास्ट करता है, ठीक है, उनके इंटेंशंस को उन्हीं की तरफ मोड़ दिया जाता है, उन चीज़ों को बैकफायर कर दिया जाता है। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ये कवच असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण किया हुआ है तो आपके अराउंड अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आने का प्रयास करेगी वो तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर दी जाएगी, चाहे वो ईविल आई हो, चाहे वो ईविल स्पेल हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, किसी भी प्रकार की गंदी क्रिया, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी फ्रेंड्स। अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आप इसको धारण कर सकते हैं लाल रंग के धागे में। और अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, ओके। अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है फ्रेंड्स, जो कि धन योग है, राइट। सो अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। एंड अगर आप चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं। सो इसे प्राप्त करने के लिए अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको मुझे SMS करना होगा फ्रेंड्स, मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। सो आप अगर चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी, ओके। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, या सो आपके जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही थी जिसकी वजह से आप उदास थे, तो आपको उस दिक्कत से निकाल लिया जाएगा, ठीक है, ओके। यू रेस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, या सो किसी को आप इंसानियत सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई आपके अच्छाइयों को देखकर कुछ सीख रहा है, ठीक है, कुछ ह्यूमैनिटी कोई सीख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, इम्प्रेस्ड है आपसे, या डेफिनेटली कोई पर्सन आपसे इम्प्रेस्ड है बहुत ज़्यादा। हैप्पी मैरिड लाइफ, समथिंग अबाउट हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस किया जा रहा है, ओके। मैग्नेटिक ऑरा, मैंने बताया ना, गॉडेस एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। तो आपका जो आभामंडल है वो मैग्नेटिक है, चुंबकीय है, ठीक है। आप पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग, हर प्रकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये आपकी ऊर्जा है, ठीक है। तो आपको अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, ठीक है। अपनी ऊर्जा को लेकर के आपको केयरलेस नहीं रहना है, बिकॉज आप अगर किसी को अपना टाइम भी देते हैं ना तो आप एक प्रकार से अपनी एनर्जी दे रहे हैं किसी को। तो अपनी एनर्जी को लेकर आपको बहुत अवेयर रहना है कि आप किसको अपना टाइम देते हैं, आप किसके साथ समय व्यतीत करते हैं, कि वो पर्सन हाई वाइब्रेशनल पर्सन है, वो पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन है कि नहीं, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, ओके।
सो लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेंगे वो। सो लो वाइब्रेशनल लोग हमेशा एनर्जी ड्रेन करने में लगे रहते हैं। आप जब भी लो वाइब्रेशनल लोगों के आसपास रहेंगे तो वो हमेशा आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, ठीक है। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपसे चिपके रहेंगे, हर समय इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में। सो जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं, ठीक है। लो वाइब्रेशनल चीज़ें करना इनको पसंद होता है, जैसे कि अल्कोहल या किसी प्रकार की कोई इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ों के प्रभाव में रहना इनको पसंद होता है। लो वाइब्रेशनल लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ अगर आप ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेंगे। लो वाइब्रेशनल लोग आई मीन टू से जो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं, जो जिनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों का सेवन करना, इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ों का सेवन करना, ये जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो खुद को इस प्रकार की चीज़ों से सराउंड रखते हैं, ऐसे लोगों को अपना समय देने से आप स्वयं को ड्रेन फील करेंगे। सो मेक श्योर कि आप जिसके साथ भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को मैच करते हो, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हो। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ। या आप इन टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक पैटर्न से खुद को फ्री कर रहे हैं। आप जेन्युइन लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जेन्युइन कनेक्शंस को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। या दे लेफ्ट यू अबैंडन्ड, आपको अकेला छोड़ दिया किसी ने, ठीक है, किसी ने आपको एकदम अकेला कर दिया। या समवन लेफ्ट यू अबैंडन्ड। हेटर्स एनवी दैट अदर पीपल पुट यू ऑन अ पेडिस्टल। तो कुछ हेटर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ से। ओके, या ओके, योर सोल्स आर इंटरट्वाइंड। आपकी जो सोल्स है ना वो इंटरट्वाइंड है। मैंने आपको बोला ना, आपका सोल कनेक्शन है किसी के साथ, बहुत गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। या सो इट डजेंट मैटर कि आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दें ना दें, लेकिन आप लोगों की जो सोल है वो आपस में इंटरट्वाइंड है। आप दोनों की जो सोल है वो कनेक्टेड है। द पर्सन यू मिस इज मिसिंग यू टू। या सो आप जिस पर्सन को याद कर रहे हैं वो पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं। ओके, राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है, और क्या मैसेज। ओके, यू इंस्पायर मी। सो कोई किसी को इंस्पायर कर रहा है, आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, आपसे कोई कहना चाहता है कि आपने उनको इंस्पायर किया है। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। सी, आपने किसी से बात करना बंद किया, ठीक है। कुछ फेक लोगों से आपने बात करना बंद किया जो आपके वाइब्रेशन पर नहीं है, ऐसे लोगों से आपने बात करना बंद किया, राइट। आपको ये रियलाइजेशन है कि वो कितने ज़्यादा फेक लोग हैं, और आपको घुटन होती है ऐसे फेक लोगों के बीच में, है ना। आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, आपको जेन्युइन चीज़ें पसंद है, क्या सच्चे रिश्ते आपको पसंद है। यू आर बॉर्न टू बी अ लेजेंड। सो आप एक लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं। आपका जो मकसद है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इस पृथ्वी पर आपका जो जन्म लेने का मकसद है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। यू आर बॉर्न टू बी अ लेजेंड। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। किसी भी प्रकार के चैलेंजेस आपको तोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी प्रकार के चैलेंजेस अब आपको किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शैटर्ड रहे हैं। पास्ट में आपको बहुत टूटा हुआ महसूस हुआ है। समथिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन, हो सकता है आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है किसी के साथ, ठीक है। किसी के साथ आपका रीयूनियन हो रहा है। ओके, यू आर एन ओल्ड सोल, आप बहुत ज़्यादा पुरानी आत्मा है, ठीक है। आपकी जो सोल है वो कई बार इस पृथ्वी पर जन्मी है, और मुझे दिख रहा है कि अब जाकर आप अवेकन हुए हैं, या इतनी बार जन्म लेने के बाद अब आपकी अवेकनिंग हुई है। यू आर एन इनकारनेशन ऑफ समवन रियली पावरफुल। सी, कंफर्मेशन है ये, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग का इनकारनेशन है, आप एक ओल्ड सोल हैं। सो आपसे बात करके
हो सकता है मुझे दिख रहा है कि जो एल्डरलीज है ना, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो आपसे बात करके बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, भले ही आपकी एज उनसे बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आपकी जो बात करने का अंदाज है, जो मेच्योरिटी लेवल है, वो एक ओल्ड सोल वाली एनर्जी है। ठीक है, दैट इज़ दी एनर्जी दैट यू कैरी। आप ये एनर्जी कैरी करते हैं। इफ़ यू सी बैट, स्पाइडर्स, स्पिरिट्स वॉन्ट टू टेल यू दैट एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। या सो अगर आपको कहीं पर स्पाइडर्स दिख रहे हैं, बैट्स दिख रहे हैं कहीं फोटो में, पिक्चर में या रियलिटी में, तो आपको बताया जा रहा है कि आपके जो एनिमीज हैं वो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। आपके अगेंस्ट कुछ स्पिरिचुअल अटैक वगैरह कर रहे हैं आपके एनिमीज। जो चीज़ बैकफायर होगी, ठीक है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उन्हीं की तरफ फेंकी जाएगी वो चीज़। या समथिंग अबाउट जेलस वाइफ, ऐसी हो सकता है किसी की वाइफ हैं जो जेलस हैं बहुत ज़्यादा। Your haters know about your connection with God and goddesses now. So आपके haters को कनेक्शन पता है आपका ईश्वर के साथ, ठीक है, आपका बहुत गहरा नाता है, आप एक पावरफुल बीइंग का इनकारनेशन है, ये बात आपके haters को पता है अच्छे से। ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी को अपग्रेड किया जा रहा है, आपकी ब्यूटी को टारगेट किया गया, ठीक है, नेगेटिविटीज, आपकी ब्यूटी को टारगेट किया गया, आपके लुक्स को टारगेट किया गया, तो आपकी ब्यूटी को अपग्रेड किया जा रहा है। ओके, यू आर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हैं, ठीक है, आप लोगों के दर्द को समझते हैं, लोगों के नहीं, आप हर प्रकार के जीव जंतुओं को, आप हर प्रकार के जीवों का दर्द समझते हैं। यू आर एन एम्पैथ, आप एक डिवाइन सोल हैं, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, आप एक एम्पैथ हैं। आप हर जीव का दर्द समझते हैं, यहाँ तक कि आप पेड़ पौधे तक के दर्द को समझते हैं, आप चींटियों तक के दर्द को समझते हैं। यूर एन एम्पैथ। दे कैंट कंट्रोल यू एनी मोर, आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अब आपके हेटर्स और एनिमीज। ओके, सो आपके हेटर्स और एनिमीज वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके, आपको अपने इन्फ्लुएंस में रख के, ठीक है, आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। लेकिन अब वो लोग किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का सहारा लेकर आपको अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, वो हर चीज़ बैकफायर कर दी गई है, जो भी चीज़ उन्होंने आपकी तरफ भेजी है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है बॉटम में। या ओ माय गॉड, सी गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज, तो आपके एनिमीज को एक्सपोज किया जाएगा, ठीक है, ईश्वर आपके एनिमीज को एक्सपोज करने वाले हैं, या आपके एनिमीज की असलियत सामने आने वाली है। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।